पहला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 9 के साइंस की वर्कशीट नंबर 46। यह अध्याय 2 की पुनरावृत्त वर्कशीट है। तो चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है। कोलाइडल एक विसमांगी मिश्रण है जो केवल देखने में समांगी मिश्रण जैसा लगता है, क्योंकि इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसे कोलाइडल विलयन कहते हैं। और कोलाइडल विलयन के दो भाग होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप से में ही करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, तत्व सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, और यौगिक जैसे ग्लूकोज, जल, नमक, ये भी यौगिक है। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। सामान्यतः इन्हें धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। और यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है, जैसे नमक, ग्लूकोज, जल इत्यादि। H2O जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के संयोजन से होता है। मिश्रण, इनके निर्माण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती। किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाए तो मिश्रण बनता है। यह अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणधर्म दर्शाते हैं। इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। अब अधातु के गुण और धर्म। अधातुएं यहाँ सबसे पहले धातु के गुण धर्म हैं। धातु के गुण देख लेते हैं। यह चमकीली तथा ठोस होती हैं। यह ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। यह तन्य होती हैं। इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है, जैसे सोना, तांबा। यह आघातवर्ध होती हैं। इन्हें पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है, जैसे लोहा, सोना, तांबा। और यह प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, जैसे कि या अगर इनको आप पीटिएगा तो इसमें से ध्वनि निकलती है। इन पर आघात करने पर प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब आवाज आती है। अब है अधातुओं के गुणधर्म। यह चमकीली नहीं होती हैं। यह ताप तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। यह तन्य अथवा आघातवर्ध नहीं होती हैं। इन्हें तार के रूप में खींचा या पीटकर महीन चादरों में ढाला नहीं जा सकता है। यह भंगुर होती हैं। यह प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती हैं। 5वां, सामान्यतः अधातु द्रव्य तथा अथवा गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन इत्यादि। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपने अभी अभी पढ़ा है धातु और अधातु। यहाँ धातु के गुणधर्म दिया हुआ है और यह अधातु के गुणधर्म है। इन दोनों को लिख दीजिएगा तो यह प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यौगिक और मिश्रण भी देखिए ऊपर में आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है। यहाँ एक ही जगह दिया हुआ है, ये यौगिक है और यह मिश्रण है। अगर आप इसको लिखते हैं तो यह प्रश्न 2 का उत्तर होगा। तो यहाँ से आप यौगिक और मिश्रण का अंतर लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न 3 है कि हम कोलाइडल विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सचित्र स्पष्ट कीजिए। और चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक एवं मिश्रण में वर्गीकृत करें। इन्हीं में से शुद्ध पदार्थ छांटकर अलग से भी लिखें। जल, मिट्टी, चीनी, नमक, पानी का घोल, वायु, दूध, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ईंट। तो अब प्रश्न 3 और 4 का उत्तर हम लोग चलिए लिखते हैं आंसर शीट पर। प्रश्न 3 है कि हम कोलाइडल विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सचित्र स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है वास्तविक विलयन। इसको वास्तविक विलयन पहले लिखते हैं कि विलेय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। विलेय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं। यह समांगी मिश्रण होता है और यह पारदर्शी होता है। कागज में से पार निकल जाता है। टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। इसका उदाहरण है पानी में चीनी का विलयन घोल। और कोलाइडल विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से
1000 नैनोमीटर के बीच होता है। लेकिन यह आंखों से यह भी नहीं देखा जा सकता है, यह विषमांगी मिश्रण होता है, पारभासी होता है, उदाहरण के लिए दूध। अब चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक एवं मिश्रण में वर्गीकृत करें, इन्हीं में से शुद्ध पदार्थ छांटकर अलग से लिखें। जल, मिट्टी, चीनी, चीनी का घोल, वायु, दूध, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ईंट। तो सबसे पहले यौगिक को छांटते हैं। तो जल, चीनी, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये यौगिक है। और मिश्रण चीनी, मिट्टी, चीनी का घोल, वायु, दूध और ईंट मिश्रण है। और शुद्ध पदार्थ में जल हो गया, चीनी, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये सभी शुद्ध पदार्थ हो गए। तो इसके साथ ही आपकी वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।